तो हेलो गाइस, आज से हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड्स। तो देर ना करते हुए बनाते हैं एक न्यू वर्ल्ड। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके बनाते हैं एक नया वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड का नाम रखते हैं हम, कोई वर्ल्ड का नाम नहीं है हमारे पास, तो हम रख देते हैं इसका नाम सर्वाइवल। तो सर्वाइवल वर्ल्ड रखने के बाद ऑन कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो एडवांस इसमें जाके शो कोऑर्डिनेट्स को कर देते हैं हम ऑन। तो ये नहीं तो क्रिएट कर देते हैं इस वर्ल्ड को। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक वर्ल्ड बनने में माइनक्राफ्ट में बहुत देर लगता है। तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो हम स्पॉन हो गए हैं एक वर्ल्ड में और माइनक्राफ्ट की परंपरा को कर देते हैं बीट। तो तोड़ लेते हैं 2 पेड़ ट्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तोड़ लिए हैं 2 ट्रीज और अब बनाते हैं इनका प्लैंक। तो हमारे प्लैंक्स भी बन चुके हैं और इससे बना लेता हूँ मैं थोड़े से स्टिक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल। बनाने के बाद इससे मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक पिकेक्स। तो हमारी पिकेक्स बन चुकी है और मैं माइन कर लेता हूँ स्टोन अपने नीचे। थोड़े से ब्लॉक्स को डिक डाउन करके मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ स्टोन्स। वीडियो को कर देते हैं थोड़ा सा स्पीड, नहीं तो लग जाएगा आपको बोर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पूरे तोड़ लिए हैं 26 स्टोन्स और मैं बिल्डअप करके चला जाता हूँ ऊपर और बना लेता हूँ अपने स्टोन के टूल्स। तो हम बना लेंगे एक स्वैड और एक पिकेक्स और एक्स। इनको इन्वेंट्री में सेट कर लेता हूँ और उसके बाद निकल जाते हैं हम ढूंढने के लिए एक विलेज। तो अपना सब इन्वेंट्री सेट करने के बाद क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के थोड़े से मॉब दिख चुके हैं, तो इनको पहले मार लेते हैं। और मैंने इनफ फूड कलेक्ट कर लिया है। और ये रुको, यहाँ पे हमको दिख गए थोड़े से कुत्ते, मगर हमारे पास बोन नहीं है, ना तो इनको टेम करके अपने साथ ले जाते हैं। तो अभी चलते हैं एक प्लेन बायोम में विलेज ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे तो जैसे ही देख सकते हो पूरा जंगल ही जंगल है। वेट, वहाँ पे मेरे को प्लेन बायोम दिख रहा है, तो हम निकल जाते हैं वहाँ के लिए। तो कर देते हैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड। तो हम आ गए इस किनारे पे और हमको वूल की ज़रूरत है, तो इस शीप को मार लेते हैं क्योंकि हमको बेड भी बनाना है रात होने से पहले। तो मैंने आप देख सकते हो एक शीप को भी मार लिया है। मेरे को और 2 शीप चाहिए एक बेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड मिल रहा है, तो फूड को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मार लेते हैं इसको भी। ये मर रही नहीं रही है, तो ये गाय भी मर गई। इसका बच्चा तो कुछ देगा नहीं हमको, तो इस पिग को ही मार देते हैं। तो पिग मर गया और ये गाय का बच्चा तो कुछ देगा नहीं हमें, तो हम निकल जाते हैं यहाँ से भी। तो थोड़ा सा खा लेते हैं खाना, क्योंकि हमको लग रही है भूख, नहीं तो हमारे जब हंगर कम हो जाएंगे तब हमको ज़्यादा फूड खाना पड़ेगा। और हमको चाहिए एक विलेज, क्योंकि हमको ढूंढना है एक विलेज में जाके हम अपने लिए एक बना लेंगे घर। तो मुझे लगता है हमको उस पहाड़ पे जाना चाहिए, बट उससे पहले हम बना लेते हैं एक फर्नेस, क्योंकि हमको अपना खाने को भी स्मेल्ट करना है, कुक करना है। तो फर्नेस में तो खाना स्पीड नहीं पकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ वुड तोड़ने के लिए, क्योंकि वुड तोड़ के मैं बना लूँगा इस फर्नेस को एक स्मोकर में। तो 4 वुड मिल गए, मिलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास। तो क्राफ्टिंग टेबल में आके इस फर्नेस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक स्मोकर में। तो सारे वुड रख के मैंने बना लिया स्मोकर।
और एक बना लेते हैं फर्नेस, कभी आयरन मिलेगा तो स्मेल्ट करने के लिए। तो स्मोकर में हम डाल देते हैं थोड़ा सा फूड और प्लैंक्स, क्योंकि हमारे पास कोल तो नहीं है अभी डालने के लिए। तो जब तक मैं इन शीप्स को मार लेता हूँ अपना बेड भी बन जाएगा। तो और एक शीप मिल जाएगी। तो हमारे पास अब पूरा वूल है एक बेड बनाने के लिए। और मैं चला जाता हूँ अपने फर्नेस के पास। ये नहीं, फर्नेस में हमारा खाना पक चुका है और मेरे को बेड बनाने के लिए चाहिए 3 प्लैंक्स। तो प्लैंक भी उठा लेते हैं और यहाँ पे दूसरा फूड रख के हमारा कुक फूड ले लेते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल खोल के मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक अपने लिए बेड। तो मैं सब इन्वेंट्री को सेट कर लेता हूँ अपनी, और उसके बाद देखता हूँ मेरा ये खाना भी पक चुका है। तो मैं इस दूसरे खाने को रख के इस खाने को ले लेता हूँ और इन्वेंट्री में सेट कर देता हूँ और वेट करता हूँ जब तक ये खाना नहीं पक जाता। जब बहुत टाइम की कमी है हमारे पास, क्योंकि हमको अभी ढूंढना है विलेज। तो इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं। जैसे ही खाना पकेगा हम यहाँ से रवाना होने की ट्राई करेंगे, और खाना बचा है तो इसको भी स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये स्मेल्ट होता है मैं यहाँ वहाँ टहल लेता हूँ थोड़ा सा। वीडियो को कर दिया मैंने थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इस फूड को कुक होने में। तो हमारा लास्ट फूड बका है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अपने प्लैंक्स और खाना। मैंने प्लैंक्स तो निकाल लिया और निकाल लेता हूँ सारा खाना और तोड़ लेता हूँ अपना स्मोकर और निकल जाता हूँ तलाश में विलेज की। तो मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा स्पीड, नहीं तो आप लोगों को वापस से लगेगा बोर। तो मुझे भागते भागते मिल गई बीच में रवीन। इस रवीन में देखता हूँ तो मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, और मैं इस वाली रवीन में भी आके देखता हूँ आराम से। तो वहाँ पे दूर में आपको दिख रहा होगा एक आयरन ओर। तो मैंने सोचा कि पहले तोड़ लेते हैं आयरन, बाद में ढूंढ सकते हैं हम विलेज। तो मैं आराम से नीचे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ से जाना सेफ नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ एक कॉर्नर में। कॉर्नर में आने के बाद मैं यहाँ से छलांग तो नहीं मारने वाला, इसलिए मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ से थोड़े से ब्लॉक। और ब्लॉक तोड़ने के बाद देखता हूँ ऊपर की रात हो रही है, तो मैं लगा लेता हूँ अपना ब्लेड और यहाँ पे सोने के लिए ट्राई करता हूँ। बट मैं सो नहीं पाता, तो मैं सोचता हूँ ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। ऊपर जाने के बाद मैं सोने के लिए ट्राई करता हूँ, तो मैं सो ही नहीं पाता। यहाँ पे सो नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे हो रहा था बहुत डर, क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी से फाइट करना भी ढंग से आता नहीं है। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ सोने के लिए, और मैं सो नहीं पा रहा था और लास्ट में मैं सो ही गया। और मिलते हैं अगली मॉर्निंग। ये हमारी पहली रात थी जो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अपना उठा लेता हूँ बेड और वापस से चला जाता हूँ ज़मीन के अंदर माइन करने के लिए वो आयरन। तो मैं यहाँ से आराम से जाना चाहता था, क्योंकि मुझे मरना नहीं था, और यहाँ से गिर के मरूँगा नहीं, मगर मुझे डैमेज नहीं लेना था इस वर्ल्ड में। हाँ, बट फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी मरना पड़ेगा, मगर अभी तो मैं आराम से ही उतरता हूँ। और देखता हूँ कि यहाँ पे आते ही रवीन के अंदर और एक सुरंग थी, मगर वहाँ पे था एक बेबी ज़ॉम्बी। तो मैं डर के पीछे हट जाता हूँ और माइन कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़े से कोल। तो माइन करते करते मुझे याद आता है कि वहाँ पे तो आयरन भी है, तो मैं वहाँ के लिए जाता हूँ, और मुझे वहाँ पे पूरे 16 कोल मिल चुके थे। मैं देखता हूँ रवीन के अंदर तो और भी बहुत नीचे है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहे थे 4 या 5 आयरन। तो मैं आराम से जा रहा था, बट पीछे था कोल। तो मैं कोल को नज़रअंदाज ना ही करते हुए उसको भी तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़े से और भी कोल दिख रहे थे, तो मैंने पहले कॉबलस्टोन को सामने रख लिया, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ऐसे नहीं, माइन करते हुए यहाँ से जाना चाहिए। तो मैं माइन करते हुए यहाँ अंदर तक तो आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा देखता हूँ हमारा आयरन है कहाँ। तो हमारा आयरन नीचे था, तो मैं डायरेक्ट डाउन करते हुए जा रहा था, और हम जैसे ही देख सकते हो आयरन के पास आ गए। तो मैं फिर से लग जाता हूँ आयरन को माइन करने में। मैंने एक आयरन कर लिया, और उसके बाद देखता हूँ कि और भी अंदर आयरन है, और तभी यहाँ पे ऊपर से कुछ आके गिरता है और मैं माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी इन्वेंटरी खोल के चेक करता हूँ, तो मुझे 10 आयरन मिले होते हैं। और उसके बाद मुझे दिखता है कि यहाँ पे कोल है। तो कोल के पीछे बहुत सारे कोल होते हैं यार, कभी भी एक कोल होता है करके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कोल को। तो मुझे यहाँ से भी बहुत सारा कोल मिल जाने के बाद मैं ऊपर निकलने के लिए ट्राई करता हूँ।
और मैं ऊपर निकलने के लिए ऊपर पहले जांच लेता हूँ कि ऊपर जाना किधर है। उसके बाद मैं एक अच्छी सी प्लेस ढूंढ के कर देता हूँ बिल्डअप। और करते करते मैं ऊपर आ रहा था और मैं देखता हूँ कि हमारे ऊपर कुछ है, तो मैं थोड़े से कॉर्नर पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से बिल्डअप करने की ट्राई कर रहा था, बट नीचे तो ज़मीन ही नहीं थी। तब मैंने अपने लिए ज़मीन बनाई और कर रहा था बिल्डअप। देखता हूँ और ऊपर हमको जाना है, तो मैं थोड़ा सा कॉर्नर में आके ऊपर करता हूँ। फिर पता चलता है कि हम तो रवीन से ही बाहर निकल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा माइन करके वापस से आ जाता हूँ नीचे। और उसके बाद बगैर डैमेज लिए हुए मैं जाना चाह रहा था नीचे, और इसलिए मैंने थोड़े से ब्लॉक्स लगा के आ गया नीचे। उसके बाद देखता हूँ कि ये रवीन के हम एक छेद में, इसलिए मैं वापस पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ और कुछ नहीं है, और मैंने एक्सप्लोर भी कर लिया था सारी रवीन। फिर सोचता हूँ अंदर जाने का, मगर मुझे डर हो रहा था और देखता हूँ कि मेरे पैर के नीचे ही आयरन था। मुझे डाउट आ रहा था मैंने एक्सप्लोर सही से नहीं किया, इसलिए मैं चला जाता हूँ फिर से एक्सप्लोर करने। और करते करते मुझे मिल जाता है यहाँ पे थोड़ा सा कोल, तो मैं सारा कोल माइन करने में लग जाता हूँ वापस। और कोल माइन करते करते मुझे यहाँ से पूरे के पूरे मिल चुके थे 63 कोल्स। अगर और एक कोल मिल जाता तो पूरा बन जाता एक स्टैक 63 कोल्स मिल जाने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस से ऊपर विलेज को एक ढूंढने के लिए। तो मैं रवीन से आराम आराम से निकल रहा था ताकि मैं कहीं नीचे गिर ना जाऊँ, इसलिए मैं वापस ऊपर आके देखता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। मैं ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर से निकल जाता हूँ भागने के लिए। तो मैं वीडियो को फिर से थोड़ा सा कर दे रहा हूँ स्पीड, क्योंकि आपको बोर ना लगे इसलिए। तो मैं यहाँ से फिर से भागने में शुरू हो जाता हूँ, और भागते भागते मुझे बहुत सारे मॉब भी मिल रहे थे, बट मेरे को मारने का मन नहीं हो रहा था। मेरे को वहाँ पे भी बहुत सारा प्लेन बायोम दिख रहा था, इसलिए मैं उस तरफ के लिए निकल रहा था। और बीच में मुझे मिलता है एकदम अजूबा का ट्री, आधा कटा हुआ था वो, पता नहीं कैसे कटा हुआ था मुझे नहीं पता। और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से स्पीड भागते हुए। और मैं जब भागते भागते बीच में मिल गया था एक कटा हुआ पहाड़। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारा कोल है, तो मैं सोचता हूँ एक कोल उठा लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक स्टैक कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ यहाँ से विलेज ढूंढने के लिए। बट यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स थे, तो मैं लग जाता हूँ मारने के लिए। 1 2 3 मैंने 3 मारे या 4 मारे मुझे याद नहीं है, बट मैंने मॉब्स का फूड कलेक्ट करके यहाँ से फिर से लग जाता हूँ भागने में। और सोचता हूँ आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, नाइट भी हो रही है। तो देखता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग उस माउंटेन पे जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ पहले शीप को मार लेते हैं, और शीप को मारने के बाद मैं अपना यहाँ पे बिस्तर लगा के सोने के लिए ट्राई करता हूँ। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए जब ट्राई कर रहा था तब हो नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे फर्नेस लगा के अपना आयरन स्मेल्ट करना चाह रहा था। तो मैंने गलती से फूड रख दिया, मैंने फूड को निकाल के आयरन रख के थोड़े से कोर रख दिया उसमें। कोर रख के मैंने जाके शीप को मारा और अपना बेड लगा के फिर से सोने के लिए ट्राई किया, बट सो ही नहीं पा रहा था और मेरे को फिर से लग रहा था डर। बट हम सो गए हैं, तो हमारी ये सेकंड नाइट भी कंप्लीट हो चुकी है इस वर्ल्ड में। तो मैं अपना बेड तोड़ लेता हूँ यहाँ से, और सोचता हूँ चलो फिर से निकल जाते हैं अपना आयरन विलेज को फाइंड करने के लिए। और मैं अपना आयरन को माइन कर लेने के बाद जितना आयरन स्मेल्ट हुआ था मैंने उतना करके मैंने बना लिया अपने लिए वाटर बकेट। और उसके बाद मैंने एक पिकेक्स भी बना ली, क्योंकि हमारी पिकेक्स टूटने वाली थी। उसके बाद मैंने अपना इन्वेंट्री को सेट किया और अपना फूड सामने रख लिया, क्योंकि हमको कभी भी भूख लग सकती थी। उसके बाद मैं यहाँ से सोचता हूँ कि डाइव लगाना चाहिए, बट मैं थोड़ा सेफ जाने के बाद लगा देता हूँ एक बड़ी सी डाइव। और पता नहीं क्यों 3 बार दिखा दिया मैंने, और मैं लगाता हूँ बस एक ही डाइव, और उसके बाद फिर से लग जाता हूँ ढूंढने के लिए विलेज। बट मैंने वीडियो को बहुत स्पीड कर दिया, बट मुझे इस रवीन भी मिली थी, इस रवीन में कुछ भी नहीं था। और मैं स्पीड ढूंढ रहा था विलेज, और पता नहीं क्यों बहुत देर लग रही थी विलेज मिलने के लिए। मैं ऐसे घूम रहा था जैसे कोई भटकती हुई आत्मा हो। और मैं ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गया था अपने स्पॉन पॉइंट से। और मैं इस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते किस्मत का खेल देखो, मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा विलेज। ऐसा विलेज था कि कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत चारों ओर तक फैला हुआ था। तो मैं खुश हो गया बहुत सारा, और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था एक ब्लैकस्मिथ, और मुझे ब्लैकस्मिथ तो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था। फिर भी मैं कोशिश ना छोड़ते हुए ढूंढ रहा था एक ब्लैकस्मिथ।
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी ब्लैक स्मिथ है ही नहीं, मगर हार ना मानते हुए मैं ढूंढ ही रहा था और मुझे लगा कि यहाँ कोई ब्लैक स्मिथ है नहीं, तो मैं लूटने चला जाता हूँ एक चेस्ट और ढूंढता हूँ इस चेस्ट में कुछ होगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बस मिलते हैं 10 ब्रेड। तो मैं उठा लेता हूँ ये 10 ब्रेड और लग जाता हूँ दूसरे हाउसेस में लूटने के लिए चेस्ट, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं इस घर में घुसने के लिए ट्राई कर रहा था, बट हो नहीं पा रहा था वो। तो मैं सोचता हूँ कि अब हमें ढूंढना चाहिए एक अच्छी प्लेस अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा इस वीडियो का गोल है कि एक घर बनाना। तो मैं पहले अपना रिस्पॉन पॉइंट यहाँ सेट कर लेता हूँ ताकि मैं मर जाऊँ तो रिस्पॉन हो जाऊँ इसी विलेज में। तो मैं यहाँ पे लग जाता हूँ ढूंढने के लिए अपना घर, क्योंकि घर के लिए प्लेस। तो मैं पहले बना लेता हूँ एक हॉ, क्योंकि मुझे माइन करना था यहाँ के हेवल्स, क्योंकि फूड चाहिए यार। मैं पूरा विलेज में ऐसे लग जाता हूँ कि जैसे कुछ और ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे पूरा विलेज ढूंढने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा था और ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया। और लास्ट में मैंने जहाँ पे चेस्ट लूटी थी वहीं पे मुझको मिलता है हेवल्स। तो मैं लग जाता हूँ इन हेवल्स को तोड़ने के लिए और मुझे पूरे पता नहीं यहाँ से कितने हेवल्स मिले, बट यहाँ से मैं तोड़ लेता हूँ। तोड़ने के बाद मैं सोचता हूँ सो जाना चाहिए और मैं इस घर में घुसता हूँ। तो देखता हूँ इस घर में बेड नहीं है और ये वही वाला घर था। तो मैं वापस नीचे वाले घर में चला जाता हूँ और देखता हूँ कि राइट साइड में हमारे हेवल है, बट यहाँ पे नाइट हो रही थी। तो मुझे डर हो रहा था कि कब ज़ॉम्बीज़ आके मुझे मार देंगे। और एक छोटी सी मर्जी करके मैं घुस जाता हूँ इस लेफ़्ट वाले घर में और बंद कर लेता हूँ दरवाज़ा और सो जाता हूँ। तो ये हमारी होती है तीसरी रात इस वर्ल्ड में और पहली रात इस विलेज में। तो मैं इस चेस्ट में भी लूट लेता हूँ। मेरे को यहाँ से बस मिलते हैं 3 ब्रेड और मैं दरवाज़ा ओपन करके इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ और खोल देता हूँ इस दरवाजे में और देखता हूँ इस वाले चेस्ट में थी बस 8 ब्रेड थी इस वाले चेस्ट में। और मैं भागता हूँ ऊपर हेवल्स लेने के लिए, बट मैं लेफ़्ट वाले रास्ते से जा रहा था क्योंकि स्ट्रेट कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैं यहाँ से भी माइन कर लेता हूँ इस हेवल्स को और मैं माइन करने के बाद जब उठा लेता हूँ और उसके बाद फिर से लग जाता हूँ ढूंढने के लिए एक जगह मेरे घर के लिए। मुझे कोई भी जगह पसंद नहीं आ रही थी और एक्सप्लोर भी कर रहा था, तभी मुझे दिखता है ये अलग घर। तो मैंने सोचा पता नहीं इसका दरवाज़ा कहाँ है, तो मैं चला जाता हूँ इसकी छत पे। तो देखता हूँ यहाँ से लैडर्स जा रही हैं नीचे की ओर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई चेस्ट है कि नहीं, तो यहाँ कोई चेस्ट नहीं होती। तो मैं देखता हूँ कि ये वाला घर तो ऊपर वाली और नीचे वाली दुनिया को जोड़ता है। तो ये लिफ्ट का काम आता है इन 2 फ्लोर्स को जोड़ने में। और दूर देखता हूँ तो सैंड होती है। तो मेरे को सैंड चाहिए थी क्योंकि हमको बनाना था ग्लासेस अपने घर के लिए। तो मैं तोड़ लेता हूँ ये सारे सैंड और मेरे को मिल चुका था डैमेज भी इस वर्ल्ड में। और देखता हूँ कि यहाँ पे बह रहा था लावा। तो मैं यहाँ से बहुत स्पीड में निकलते हुए पहुँच जाता हूँ विलेज के अंदर और विलेज में फिर से लग जाता हूँ ढूंढने के लिए एक बेस्ट प्लेस फॉर आवर हाउस। मेरे को ये जगह अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपना डेरा यहीं पे डाल लिया और बना थोड़े से तोड़ लिए वुड। और वुड तोड़ने के बाद मैंने ग्रास भी तोड़ दी क्योंकि मुझे सैपलिंग मिल जा सकती है सोच के। और मैं यहाँ पे वुड के बना लेता हूँ प्लैंक और प्लैंक से मैं स्टिक्स बना के बना लेता हूँ 2 शवल। हाँ 2 शवल बना लेता हूँ मैं। शवल बनाने के बाद चला जाता हूँ इस माउंटेन के ऊपर, क्योंकि हमको बहुत सारी चाहिए थी डर्ट उस जगह को फ्लैट करने के लिए, क्योंकि वो जगह फ्लैट बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं डर्ट को सामने रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को देखना था मैं कितने डर्ट कलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा था मैक्सिमम लगेंगे 1 स्टैक डर्ट, बट आगे ऐसा नहीं होता। तो मैं थोड़ी सी डर्ट यहाँ पे माइन कर लेता हूँ और आगे के स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको फिर बोर मारने लग जाएगा। तो मैंने 64 डर्ट पे कलेक्ट कर लिए, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खरे लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने 64 नहीं 66 डर्ट कलेक्ट कर ली और मैं चला जाता हूँ इस प्लेस में हमें पूरा फ्लैट करना है। फ्लैट करने के बाद मैं लग जाता हूँ इस जगह को फ्लैट करने।
तो मैं इस वीडियो में तो पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और बोर भी मारेगा। तो मैं 2 बार डर्ट को कलेक्ट करके जगह को पूरा फ्लैट कर देता हूँ। करीबन 3 स्टैक डर्ट लगे होंगे इस जगह को फ्लैट होने में। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अपना सारा सामान लगा देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना फर्नेस लगा के आयरन और कोल डाल देता हूँ क्योंकि स्मेल्ट हो जाएगा जब तक हमारा आयरन। तो मैं यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल और स्मोकर भी लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल में खोल के चेक करता हूँ कि मुझे अभी बनाना है एक चेस्ट। तो चेस्ट का रेसिपी तो मुझे याद नहीं था और मैं यहाँ पे रख देता हूँ चेस्ट। और मैं अपना खाली कर देता हूँ यहाँ पे जो भी मेरे पास कचरा बचा था। तो मेरे को सीड्स नहीं चाहिए थे बट वो नीचे गिर गई थी, तो मैं उसे उठा के फिर से रख देता हूँ अपनी चेस्ट में। और मैं सब अपना कचरा खाली कर देता हूँ। और दिन के बाद मैं निकल जाता हूँ माइन करने के लिए वुड। और मैं बड़ी तेज़ी में जा रहा था और मेरे विलेज के पास में थोड़ा सा जंगल जैसा ही कुछ छोटा सा जंगल था। तो मैं यहाँ पे माइन करने लग जाता हूँ। तो मेरे को ये ओक लॉग और ये ब्रिक लॉग चाहिए था 40 अपने घर बनाने के लिए। तो मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ बट मेरे को ओक लॉग तो मिल गया था मगर ये ब्रिक लॉग नहीं मिल रहे थे मेरे को। तो ओक लॉग मैं इस ट्री से कंप्लीट कर लेता हूँ पूरे 40, बट ब्रिक लॉग मुझे नहीं मिल रहे थे। फिर मैं इस जंगल के अंदर आने के बाद मुझे मिल जाते हैं यहाँ से भी ब्रिक लॉग। इसको क्या कहते हैं मुझे अच्छे से नहीं आता, आप कमेंट में बता देना। तो मैं सारे 40 कलेक्ट करने के बाद आ जाता हूँ अपने घर के पास। तो इसलिए मैं यहाँ से देख के बना लेता हूँ। तो मेरे को पूरे के पूरे 48 ग्लास पेन्स मिल जाती है। तो मैं लगाने लग जाता हूँ यहाँ पे ग्लास पेन्स। तो ग्लास पेन को बड़ा ध्यान से लगाना होता है क्योंकि सही से दिखता नहीं है।
तो मुझे याद नहीं आ रहा था और थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद मुझे आ गया याद। मैंने अब जैसे देख लिया इसको अंदर बाहर से ठीक ही लग रहा था, तो मैं सारा तो आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं हम स्किप। तो हमारे लास्ट है, मैं एक बार गया था बीच में सैंड लाने के लिए क्योंकि हमारे ग्लास पेन हो गए थे ख़त्म। मैं लास्ट में सोचता हूँ नीचे भी लगाना चाहिए क्या ग्लास पेन, बट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और देखता हूँ कि हमारा घर बाहर से थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था और मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल में पता नहीं क्यों खोल दिया था और उसके बाद मैंने कट कर दिया। हाँ, तो मेरे यहाँ पे और ग्लास पेन्स बन रहे थे बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ सैंड को। अब हमको ज़रूरत थी यहाँ पे कॉबर स्टोन की। कॉबर स्टोन को मैं रख देता हूँ कन्वर्ट होने के लिए स्टोन में। स्टोन में तब जब वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा तब उनको बना लेंगे स्टोन ब्रिक में। जब स्टोन ब्रिक में बन जाएगा तब हम उनसे स्टोन ब्रिक से स्टोन स्लैब बना लेंगे, स्टोन ब्रिक स्लैब। और उसको बस बॉर्डर्स में लगाएंगे और बीच में लगाएंगे हम वुड प्लैंक्स। उसके बाद मैं यहाँ से भी कॉबर स्टोन मुझे चेस्ट में मिल जाता है तो ये भी लेके मैं रख देता हूँ फर्नेस में। बट मुझे याद आता है कि हमारा एक एक्स टूट चुका है, तो मैं 3 कॉबर स्टोन लेके यहाँ से बना लेने चाहता हूँ एक एक्स। और यहाँ पे बन चुका है हमारा एक एक्स और मैं बना लेता हूँ एक चेस्ट प्लेट। पता नहीं कब ज़रूरत आ जाए। हाँ, बट मैं ज़ॉम्बी से फाइट करने नहीं जाऊँगा जब तक हमारा सारा चेस्ट आयरन का आर्मर कंप्लीट ना हो जाए। और जब मैं घर बना रहा था तब हमें वुड की कमी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्लैपलिंग्स लगा दिए थे और जो अब ग्रो हो चुके हैं बहुत सारे। और मैं यहाँ पे लग जाता हूँ अपने काम में। देखता हूँ कि हमारे घर में कुछ कमी लग रही है, तो कमी किसी और की चीज़ की नहीं, हमारे डोर और स्लैब की थी। तो मैं यहाँ पे डोर बनाने के लिए डोर को ढूंढता हूँ और हमको कौन सा डोर लगाना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैंने लास्ट में इस वाले डोर को चूज़ किया। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 डोर्स और ऊपर से गैप दिखाई दे रहा था, तो इस वाले डोर को मैं रख देता हूँ यहाँ पे फ्यूल के तौर पे। और यहाँ पे मुझे ऊपर थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैं ये ग्लास पेन लेना चाह रहा था, बट मैं सोचता हूँ ग्लास पेन ठीक होगा भी या नहीं। और मैं सोचता हूँ ग्लास पेन लगाना चाहिए, अगर ख़राब लगता तो मैं तोड़ देता। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ग्लास पेन ठीक लग भी रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से 2 ग्लास पेन उठा लेता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं हम 2 ग्लास पेन। तो ग्लास पेन लगने के बाद मैं देखता हूँ कि घर हमारा ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं हमारा घर देखने के लिए, जैसे ये बकरी और ये वाली भी। और मैं सोचता हूँ कि अंदर अभी क्या करना है। तो यहाँ पे 2 फूल लगे थे, मैं उठा लेता हूँ और सोचता हूँ अपने घर के सामने ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक और राइट और लेफ़्ट साइड में लगा देता हूँ, इससे हमारा घर थोड़ा और बेटर लग रहा था। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि घर के अंदर क्या लगाना है। तो मैं बहुत देर सोचने के बाद सोचता हूँ कि हमको घर के नीचे वॉल्स लगाना चाहिए। तो मैं शीप को बहुत जगह ढूंढता हूँ, जब ज़रूरत होती है तब तो पता ही नहीं मिलती। बट मेरे पास शीप्स के वॉल थे, पूरे 9 मिल चुके थे और मुझे यहाँ पे भी एक शीप मिल जाती है। तो मैं देखता हूँ कि इससे तो थोड़ा भी कम्प्लीट नहीं हो रहा। मैं सोचता हूँ वॉल लगाने का आइडिया फ्लॉप है, तो मैंने वॉल्स को रख दिया अंदर और निकाल लिया हमारे स्टोन। और मैं स्टोन को कन्वर्ट कर देता हूँ स्टोन स्लैब्स में। और नीचे आप देख ही सकते हो मैंने कैसे किया। मैंने सारे वुड प्लैंक लगा दिए और जो कारपेट है उसके नीचे मैंने लाइट लगा दी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊँ आप मुझको कमेंट कर दीजिएगा। एंड बाय बाय।